नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मार्केट में बहुत अच्छा करें। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एसआरएफ के फंडामेंटल्स। इसको हम पूरा एनालिसिस करेंगे इसकी फंडामेंटल के, ये कितना अच्छा स्टॉक है, आने वाले टाइम में हमें अच्छे रिटर्न दे सकता है नहीं दे सकता है, या फिर इसके प्रीवियस जो रिटर्न्स थे वो कैसे थे, इसके जो रिजल्ट आते हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग, एफआईआई डीआईआई के जो होल्डिंग है वो कितनी है, वो सब चीजें हम देखेंगे और फिर हम एनालिसिस करेंगे क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम में हमें कुछ अच्छे रिटर्न्स दे सकता है नहीं, या फिर ये खरीदने के लायक भी है नहीं है। हम पूरी डीप एनालिसिस करेंगे इस स्टॉक की। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है, या फिर आपको कुछ स्टॉक से रिलेटेड सीखने को मिलता है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 75,000 करोड़ के अराउंड है। ओके, और ये जो कंपनी थी मैं बता देता हूँ आपको, 1970 में फाउंड हुई थी। उसके बाद ये जो पूरा केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, कोटेड हो गया और टेक्सटाइल में भी कहीं ना कहीं है, तो पूरा जो केमिकल है जो आपका पेंट में वो यूज होता है, बाकी चीजों जहाँ पे भी केमिकल यूज होता है उससे रिलेटेड ये सारी इसके प्रोडक्ट्स ये बनाती है। अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करें तो वो 289 है, और जो करंट प्राइस है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 2543, जो कि बुक वैल्यू से बहुत ही ज्यादा है। बट अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो उसमें कोई इशू नहीं होता कि बुक वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से कंपनी जो ग्रो कर रही है उसके अकॉर्डिंग ही डिविडेंड बहुत ही कम देती है, तो मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी को डिविडेंड थोड़ा सा अपना देना चाहिए, जिससे कि जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा और इंटरेस्ट दिखाए इस कंपनी के स्टॉक्स खरीदने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इस कंपनी के प्रोज की बात करूं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं, तो कंपनी अच्छे क्वार्टर दे रही है। उसके बाद CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो इस कंपनी का पिछले 5 साल का वो बहुत ही अच्छा है, 29.6, अराउंड 30%। आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसलिए इस कंपनी को मैंने पिक किया आप लोगों के लिए। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बुक वैल्यू से जो है करंट प्राइस बहुत ज्यादा है, तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरा, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब ये है दोस्तों इसका कि जो कंपनी का जो पैसा है वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में कंपनी लगा रही है जो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि कंपनी कंस्ट्रक्ट होती है या फिर कह सकते हैं बिल्ड होती है, बड़ी होती है। तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट में पैसा तो अभी लगा दिया, लेकिन बहुत समय बाद मिलेगा वो पैसा, जो उसकी रिटर्न्स होंगे या फिर फायदा जो नुकसान जो भी होगा, तो उसके चक्कर में कंपनी इन्वेस्ट करती है। तो कहीं ना कहीं हम उसको वीक पॉइंट मान लेते हैं कि तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म में जाके पैसा डूब जाए या जो भी हो, उन चीजों को लेके इसको हम नेगेटिव पॉइंट में डाल देते हैं। बट कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं इस कंपनी के। तो आपको इस कंपनी की सेल्स जो है वो ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो पिछले जो जून क्वार्टर में जो इसने अपना रिजल्ट दिया है वो 3895 करोड़ का जो इसकी है सेल इसने दिखाई है, जो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा है। चलिए, अब ईयर ऑन ईयर की अगर हम प्रॉफिट की रिजल्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो उसमें भी एक आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। पिछले साल जो मार्च तक इन्होंने दिखाया था 8400 करोड़ का जो इसका इनका सेल था, उसके बाद जो इस बार दिखाया वो 12,000 करोड़ के आसपास का है। बट अगर 2020 और 21 में हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 1,000 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, बट 21 और 22 में 4,000 करोड़ के आसपास का। तो सेल्स में काफी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को इस स्टॉक में गाइस मिलती है। अब बात करते हैं इसके रिजर्व और बोरोइंग की, कि कंपनी के पास रिजर्व कितना पैसा है और बोरोइंग उधार कितना लेके बैठी है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास है 8265 करोड़, ये करोड़ में है, और बोरोइंग की अगर हम बात करते हैं तो 3655। ठीक है, तो कंपनी के पास रिजर्व ज्यादा है और उधार कम लिया हुआ है, तो कंपनी जब चाहे इस उधार को चुका सकती है। तो आप कह सकते हैं कंपनी डेट फ्री है, कह सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे कंपनी का हम आगे देखेंगे कि कितना डेट है और कितना रिड्यूस कर रही है, फिर इंक्रीज कर रही है, वो हम आगे देखते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कंपनी के प्राइस और वॉल्यूम की। तो अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंपनी ने पिछले 3 साल का जो रिटर्न है 358 के अराउंड इस कंपनी ने रिटर्न दिए, जो काफी अच्छे रिटर्न है पिछले 3 साल के। अगर एक साल की बात करें तो 30%, मतलब 31% आप कह सकते हो अच्छे रिटर्न है, और इस ईयर के एंड तक का अगर हम रिटर्न देखें तो 5% का है। तो कंपनी के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी में वॉल्यूम ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। बस ये है कि अगर आप इस कंपनी के स्टॉक बाय करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस कंपनी के स्टॉक को वापस से बेचने में। तो वॉल्यूम ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम मैं नहीं बोलूंगा इस स्टॉक के अंदर। अब हम फोरम की बात करें तो ये डेटा जो है मैंने मनी कंट्रोल से उठाया है।
तो मनी कंट्रोल पे जो लोग हैं जो इसके बारे में बोल रहे हैं कि खरीदना है या फिर बेचना है, उसमें अगर हम बात करें तो 88% की बाइंग है और 12% की होल्ड है और 0% की सेल है। तो और अगर आप इनडायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं तो आपको ये कि 100% आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके रिवेन्यू की। तो अगर आप रिवेन्यू इस कंपनी का देखते हैं तो आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको यहाँ पे देखने को इसका मिलेगा। और जो 2022 का जो रिवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने बहुत ही अच्छा जनरेट किया है, क्योंकि सेल भी बहुत अच्छी हुई थी जो मैंने आपको दिखा चुका हूँ। तो उसके हिसाब से रिवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट हुआ है 2021 और 20 के मुकाबले। नेट प्रॉफिट की भी हम बात करें तो उसमें भी काफी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। पहले था यहाँ पे 1198 करोड़, उसके बाद अब 1888 करोड़ के आसपास इस कंपनी का नेट प्रॉफिट चला गया, जो काफी बहुत अच्छा है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी, तो मैं आपको पहले ही बता चुका था 22.05% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो काफी अच्छी है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी होती है जो आप इक्विटी बाय करते हैं उसके ऊपर जो रिटर्न्स आते हैं उसकी मेजरमेंट है यहाँ पे। अब आप डेट की बात करें तो डेट तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कंपनी पे कितना था बोरोइंग जो लिया, उसको भी देखिए कंपनी धीरे 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 यहाँ पे रिड्यूस कर रही है। तो ये भी इस कंपनी का एक प्लस पॉइंट है कि जो डेट है, रिजर्व तो है ही ऑलरेडी, बट जो डेट है उसको भी कंपनी धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी का यहाँ पे। अब बात करते हैं होल्डिंग की। तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो है 50.73% की होल्डिंग कंपनी के पास। तो आप 50% मान लीजिए, 50% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। थोड़ी रिड्यूस की है अगर हम 2021 से और 22 में कंपेयर करें तो थोड़ा 0.4% के आसपास इन्होंने 0.04% यहाँ पे रिड्यूस किया है। तो इतना कोई बिग इशू नहीं है, बट अगर आप थोड़ा इसको लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, 1-2 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग रिड्यूस करते जा रहे हैं और रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई ने यहाँ पे थोड़ा सा वैसा अपना इंक्रीज किया है। वैसे 19% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और डीआईए के पास है 9.36 की होल्डिंग, जो कि उन्होंने भी थोड़ी सी यहाँ पे अपनी इंक्रीज की है। तो होल्डिंग ठीक ठाक है, डीआईए के पास थोड़ी कम है, बट एफआईआई के पास होल्डिंग इस कंपनी की ठीक ठाक है। बाकी का बचा हुआ पैसा कंपनी की पब्लिक के पास है 20.69% जो है वो पब्लिक के पास इस कंपनी की होल्डिंग है। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ अलग पॉइंट्स की। तो देखिए यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग तो सेम है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ये पॉइंट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है 8.53 से 9.18। ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए कि म्यूचुअल फंड भी इस स्टॉक में क्या है अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है इस स्टॉक के लिए। और म्यूचुअल फंड की जो स्कीम इन्वेस्ट कर रही है वो भी 28 से 29 हो गई, जो कि एक अच्छी बात है। बट यहाँ पे एफआईआई ने जो है थोड़ा सा अपना पैसा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, डिक्रीज किया। तो गाइज ये सारे ओवरऑल पॉइंट्स है इस कंपनी के। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या है, होल्डिंग क्या है, अब आपको सब कुछ पता है इस कंपनी के बारे में। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप कल को इसको खरीद लें। आप अपनी एनालिसिस करें, अच्छे से देखें, चीजों को समझें, उसके बाद ही मार्केट में पैसा लगाएं। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।